भास्कृत चारुदत्त नाटक के नायक चारुदत्त का चरित्रण आज हम अध्ययन करेंगे। भास के पात्र आकार मात्र नहीं अपितु सजीव प्राणी हैं। उनका चरित्र इतना विशद एवं उत्कृष्ट है कि वे साहित्य संसार में सदैव अमर रहेंगे। चारुदत्त प्रस्तुत नाटक का नायक है, जो उज्जैनी के एक व्यावसायिक ब्राह्मण के रूप में उपस्थापित किया गया है। यह अपने परोपकारी प्रवृत्ति एवं असाधारण गुणों के कारण सबको प्रभावित करता है। वह जाति तो ब्राह्मण है, पर कर्म से वैश्य है। वह सार्थवाह का पुत्र और स्वयं भी सार्थवाह है। एतदर्थ द्वितीय अंक में जब चेटी वसंत सेना से यह जानने के लिए अभिलाषा प्रकट करती है कि क्या विद्या विशेष से रमणीय किसी ब्राह्मण को चाहती हो, तो वह उत्तर देती है, पूजनीय खलु सहजन, अर्थात नहीं। तथापि वह ब्राह्मण पुत्र चारुदत्त से अपना प्रणय सूत्र जोड़ती है। इसका एकमात्र कारण यही है कि वह किसी ऐसे विप्र से अनुराग नहीं करती जो जाति तथा कर्म दोनों प्रकार से ब्राह्मण है। उसके हृदय में ऐसे पुरुष की प्रतिमा विराज रही है जो जन्म से ब्राह्मण है और कर्म से वैश्य। वह रूपवान एवं गुण संपन्न व्यक्ति है। द्वितीय अंक में संवाहक आर्य चारुदत्त का परिचय देते हुए वसंत सेना से कहता है, आकृतिमान, अविभ्रमण, अनुत्सिकता, ललित। वह संगीत विद्या का प्रेमी एवं चतुर पारखी भी है। इसीलिए तीसरे अंक के प्रारंभ में वह विदूषक से वीणा की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। वह शरणागत वत्सल है। वह वसंत सेना को भी राजशालक जो शकार से त्रस्त है उसकी सुरक्षा का वचन देता है। चारुदत्त पहले धनवान था, पर अपनी असीमित उदारता एवं द्युत प्रवृत्ति के कारण शीघ्र ही धनहीन हो जाता है। वह इतना निर्धन हो जाता है कि वह अपने महल की आवश्यक सफाई भी नहीं करवा पाता। उसके घर की दहली पर तृण एवं यवांकुर तक निकल आते हैं। उसे अपनी गरीबी पर पश्चाताप होता है, फिर भी अपनी इस दरिद्रमयी परिस्थिति में पार्श्ववर्ती वायुमंडल का सूक्ष्म निरीक्षण बना रहता है। इस उजाड़ परिस्थिति में उसे मित्रों से अपनी उपेक्षा का कटु अनुभव होता है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पापम कर्म च यत् परेरपि कृतं तत्तस्य संभाव्यते। दरिद्रता के बारे में वो कहता है, दारिद्र्यम षष्ठम महापातकम और सर्वशून्यम दरिद्रस्य। इतने पर भी उसे संतोष इस बात पर है कि वह इस दीनहीन दशा में अपने बौद्धिक अनुभव का संतुलन नहीं खो पाता। सत्वम न च परिभ्रष्टम यद दरिद्रेषु दुर्लभम। चारुदत्त स्वभावत गंभीर तथा उदार है। जब भी उसे कोई सत्कार्य एवं मनोरम सेवा की सूचना देता है तो वह उसे पुरस्कार देता है। कर्णपूर उसका कृतज्ञ है। धरोहर वस्तु को वह एक पवित्र एवं संरक्षणीय द्रव्य समझता है। वसंत सेना के पास प्रेषित की गई मुक्तावली इस बात की साक्षी है। चारुदत्त अपनी दरिद्रावस्था में भी मित्रों के झूठे कथन या अपराधों पर झुंझलाता नहीं, अपितु इनको सहन कर लेता है। विदूषक अलंकार की चोरी का उत्तरदायित्व उसी के माथे मरता है और अपने को यह कहकर अलग हो जाता है कि अच्छा किया कि अलंकार आपको दे दिया। परंतु चारुदत्त उसके ऊपर क्रोधित होने की अपेक्षा केवल इतना ही कहकर संतोष करता है, हंत ऋतम सुवर्ण भांडम। चारुदत्त वीर स्वभाव का व्यक्ति है। जब विदूषक उसे सूचित करता है कि शकार वसंत सेना को घर से निकालने की धमकी दे गया है, तो वह उसे केवल उपेक्षा भाव से सुन लेता है। इस प्रकार अनेकानेक वैयक्तिक गुणों के साथ साथ देवी देवताओं में भी उसकी निष्ठा थी। जब विदूषक मार्तका आदि देवताओं की अर्चना में अश्रद्धा प्रकट करता है तो चारुदत्त कहता है, मूर्ख, यथा विभवेन अर्च्यताम भक्त्या तुष्यन्ति देवतानि। वह भाग्यवादी है। प्रथम अंक में विदूषक के साथ बातचीत करते हुए वह कहता है कि धन भाग्य के अनुसार आता जाता रहता है। चारुदत्त विलास प्रिय व्यक्ति है। वह ब्राह्मणी जैसी पत्नी को पाकर भी रूप एवं यौवन से संपन्न वसंत सेना को हृदय से प्यार करता है, परंतु वह वसंत सेना पर मोहित होने पर भी अपने गृहस्थ जीवन एवं धर्म को भूला नहीं देता।
उसे ब्राह्मणी जैसी पत्नी तथा विदूषक जैसे मित्र का विशेष गौरव प्राप्त है। वह स्वयं इसकी प्रशंसा करता है और कहता है, किम च अहम दरिद्रहम यस्य मम विभव अनुवशा भार्या। चारुदत्त में एक चतुर नागरिक का गुण है। उसे मालूम है कि अपनी प्रेयसी को किस भांति अनुकूल बनाया जा सकता है। यह ज्ञात होने पर कि जिसे वह रजनिका समझ रहा था वह वसंत सेना है, वह उससे कहता है, यद्यव अहम अपि तावत् विज्ञातम प्रयुक्तेन प्रेष्यम समुदाचारेण सापराधी भवतीम प्रसादयामि। वसंत सेना भी उसको हृदय से चाहती थी, इसका स्वयं उसे पता है। विदूषक वसंत सेना के समक्ष ही उससे कहता है, भो चारुदत्त वसंत सेना खलुयम या भवता कामदेवानुयान प्रवृत्ति नयन मात्र संस्तुता सन्निहित मनोभावेन हृदयेन नोद्युधीयते तत्पश्यस्त्वाम माम। वसंत सेना उक्त बात का कोई प्रत्युत्तर नहीं देती, बल्कि चारुदत्त की भांति वह यह भी कहती है, अदत्त भूमि प्रवेश प्रघर्षण सेना अपराधम आर्यम शीर्षेण प्रसादयामि। इस प्रकार हम देखते हैं कि चारुदत्त विलासमय जीवन में भी नैतिक नियमों का उचित पक्ष उपस्थापित करता है। चारुदत्त के चरित्र का मूल्यांकन करते समय हम यही कह सकते हैं कि उसका चरित्र अनेकानेक वैयक्तिक एवं नैतिक गुणों से परिपूर्ण है। इसमें दोष तो है ही नहीं कि वह एक सामान्य स्त्री गणिका को अपना रागात्मक संबंध स्थिर करता है, और दूसरा वह कि उसमें धूर्त कीड़ा जुआ की भी प्रवृत्ति है। धन्यवाद। संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आज हम पंडित अंबिका दत्त व्यास और उनकी रचना शिवराज